सभी बहनों का इस दोपहर के वेबिनार में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है इस दोपहर के वेबिनार में। और कहते हैं पानी में तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों में तकदीर कहाँ बनती है, मिला है जो रिश्ता उसे अच्छे से निभाओ, ये जिंदगी हर बार कहाँ मिलती है। तो आप सभी बहनों का मोस्ट वेलकम है इस दोपहर के वेबिनार में। अनीता देवी जी हैं हमारे बीच। अनीता जी अपना इंट्रोडक्शन दें, कहाँ से हैं? जी अनीता जी। हेलो मैम। हेलो। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। जी मैं अनीता देवी बेगूसराय से हूँ। जी। और कब से हैं अनीता जी इस बिजनेस में आप? 2-3 महीने से लगभग। तो कैसा लग रहा है बिजनेस में आने के बाद? बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। तो मेरा तो हिम्मत ही टूट रहा था जो हम शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अजय सर और राम रतन सर जी हैं जो मेरे हिम्मत दिए और मेरे फैमिली से भी बोले, बात किए, सपोर्ट किए। अब मेरे फैमिली भी सपोर्ट कर रहे हैं, आरसीएम में काम करने के लिए बोल रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं मेरे साथ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, हिम्मत ना हारे, कोशिश करते रहें, लगातार इस बिजनेस को करते रहें, क्योंकि ये बिजनेस लगातार करने का है। हिम्मत ना हारे और छोड़े ना बिजनेस को। अप डाउन आता है, ये इस बिजनेस में नहीं जीवन में भी आता है, बिजनेस में भी आता है। लेकिन जो निरंतर लगातार इस बिजनेस को करता है या अपने काम को जो निरंतर करता है वो ही कामयाब होता है। तो अपने काम को अच्छे से सीखें और सीखने के बाद जब इस बिजनेस को आप करेंगे तो देखना आपको ये कितना खूबसूरत ये बिजनेस है और कितनी खुशियां देने वाला ये बिजनेस है। ठीक है अनीता जी? जी मैम। जी वेलकम आपका। हमारे बीच आज सुनीता श्रीवास्तव जी बैठी हैं। सुनीता जी अपना माइक अनम्यूट करें और अपना इंट्रोडक्शन दें और 2 शब्द रखें मैम बिजनेस के बारे में जिनकी हिम्मत टूटती है उनके लिए। जी जय आरसीएम मैडम, मैं सुनीता श्रीवास्तव जबलपुर से बोल रही हूँ। जय आरसीएम मैम। रॉयल्टी अचीवर हूँ। और मैडम आज मैंने वाला सोचा कि चलिए कुछ महिलाओं की मीटिंग को भी अटेंड किया जाए। वैसे तो हम लोग, तो आज मैंने सोचा चलिए आपकी मीटिंग अटेंड करूं, क्योंकि आपके जो कार्य करने की क्षमता है वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। और आप जो कर रहे हैं महिलाओं के लिए वो तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे उनको आपने जिस तरीके से आप गाइडलाइन दे रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आज मैं भी करते 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 कई बार मुझे परेशानियां आई इस तरीके से। कई बार मैंने सोचा छोड़ दूंगी, फिर सोचा नहीं करना है, और करते 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 आज मैं इस मुकाम पे आ गई हूँ कि अगली जो मेरी पिन होने वाली है वो गो टू टेक्निकल जाने वाली हूँ मैं। तो मैं और मैं चाहूंगी कि महिलाओं को आप जो दे रहे हैं, वाकई में हर महिलाएं यदि आपकी मीटिंग में बैठेंगी तो एक ना एक दिन वो भी कोई अचीवर बनेंगी और धीरे धीरे उनको इसका हौसला मिल रहा है। ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप इतना महिलाओं को हौसला दे रहे हैं और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो मैं चाहूंगी आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप महिलाओं को बैठा रही है। मेरी टीम भी आपके इसमें बैठ रही है। धीरे धीरे महिलाएं अधिकतर आगे आएंगी। जय आरसीएम। धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सारा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। और वाकई में महिला में बहुत शक्ति है, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। सिर्फ उनकी जो अंदर की पावर है उसको जगाने की जरूरत है, थोड़ा सा उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। और इस बिजनेस में सिर्फ उनको थोड़ा सा ये समझाने की जरूरत है, ये बिजनेस में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं और सिर्फ कराने हैं, इतना ही करना है। इसमें केवल 3 ही चीज करना है। एक तो खरीदी करना है पहली बार, जो कि अब, और दूसरा अपन को लोगों को अगर डिस्प्ले वाल डाले तो देना है, और तीसरी बात लोगों से चर्चा करना। तो महिलाओं का तो काम ही है चर्चा करना, तो इसमें वो लीडर बन सकती है। मैं तो सोच रही हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ सकती है इस क्षेत्र में। तो मैं चाहूंगी कि हर महिलाएं आगे बढ़ें और अपना कार्य करें तो ज्यादा अच्छा। और कोई भी कार्य नहीं, पैसा आ रहा है, स्वास्थ्य सबसे अच्छा है। मैं न्यूट्रिशन पे बहुत अच्छा काम करती हूँ और न्यूट्रिशन पे आज जो मैंने काम किया तो मेरा स्वास्थ्य में तो कभी डॉक्टरों के यहाँ जाती ही नहीं हूँ, यानी मैंने न्यूट्रिशन का अपना खुद का उपयोग किया है। और आज मैं इसी न्यूट्रिशन से आज हर लेडीज को बोलूंगी कि आपको डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना। तो लेडीज के लिए न्यूट्रिशन, वुमेन
स्ट्रॉबेरी पाउडर, ये बहुत ही अच्छी चीज है जो पहले अपना स्वास्थ्य अच्छा कर ले और आगे खुद में खुद मेरे जैसे बोलने की उनकी एक वो हो जाएगा कि इस तरीके से वो गाइड कर सकती हैं। तो मैं चाहूंगी हर लेडीज बढ़े। थैंक यू मैडम आपके लिए कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू मैडम। बहुत थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू और बहुत सारा धन्यवाद आपको। और बिल्कुल ये बिजनेस जो है ना, देखा जाए तो महिलाओं के लिए ही डिजाइन किया गया है और महिलाओं के लिए ही है, और घर बैठे आप बहुत अच्छे से इस बिजनेस को कर सकती हैं, सिर्फ खर्चा और चर्चा दो चीजों से। बहुत बहुत थैंक यू मैम, धन्यवाद। हमारे बीच अनीता जी भी हैं आज, हम उनके भी दो शब्द आज सुनना चाहेंगे। जी अनीता जी, माइक अनम्यूट करें। वेलकम मैम। थैंक यू मैडम। सभी बहनों को मेरा जय आरसीएम। जय आरसीएम। न्यूट्री चार्ज सहित मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज और आज की मीटिंग में मैडम का साथ। मैडम हम समय न बिगाड़ते हुए सीधे अपने मिशन पर चलते हैं जिसका नाम है आरसीएम मिशन। मैडम दो शब्द पहले कहना चाहूंगी। जब भी मैं इस प्लान को देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले लाला। एक बार सबके मन में एक जोश आ जाए, मैं दो शब्द कहना चाहूंगी। एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गोल, इसीलिए कहती हूँ प्यारे जय आरसीएम। बोल जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। मैडम काफी दिनों बाद आपका हंसता हुआ चेहरा दिखा तो लगता है कुछ जोश भरी लूं अपने आप में। सिस्टम की जितनी तारीफ, थैंक यू मैडम, सिस्टम की हम जितनी तारीफ करते हैं उतना दिनों दिन इसकी महत्ता बढ़ती जा रही है। हम अपने जीवन में अगर आरसीएम को उतारते हैं तो अभी जैसे रायल्टी मैडम जबलपुर से जो आए थे, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने दो शब्दों में सब कुछ कह दिया। महिलाएं इस सिस्टम से आगे आ रही है और इस मीटिंग के माध्यम से, और सबसे बड़ा उसमें मुख्य जो तुरुप का इक्का है वो आप है मैडम। सभी महिलाएं जो मुंह से कुछ एक शब्द नहीं बोल पाती थी, आज वो स्टेज पर बड़े बड़े मतलब अपनी टीम में ही वो स्पीच दे देती हैं। 10-10 मिनट की तो बहुत बड़ी एक अपने आप में एक उपलब्धि है, क्योंकि महिलाओं को घर में हर बात में रोका जाता है, टोका जाता है, तो चुप रहे, कुछ भी बोलने गए तेरे बस का नहीं है, ये तू औरत है क्या करेगी। तो ये जो तू शब्द आता है तो उस समय लगता है कि तरह दिल झंझोड़ जाता है कि क्यों मैं क्यों नहीं कर सकती। आप में जितनी शक्ति भगवान ने दी है उतनी मुझ में भी दी है। आपके दो हाथ है, दो हाथ मेरे हैं, दो आपके पैर है, दो पैर मेरे, जीबान आपकी है, मेरी भी है, लेकिन मैं चुप रहती हूँ क्योंकि एक भारतीय नारी हूँ। लेकिन सिस्टम में कहा है कि बोलोगे तो कमाओगे। तो भैया हमको एक मौका मिला है आरसीएम का जिसमें हम अपने दिल की बात रख सकते हैं, तो हमें इस मौके का फायदा लेना चाहिए। मौका पकड़ना हम सीखे, हमारे हाथ से बहुत से मौके निकल चुके हैं। हम शुरुआत करते हैं। मेरे जीवन की कहानियां मैंने बताई है, मैं कहाँ थी और आज कहाँ हूँ। मुझे खुद कभी कभी आश्चर्य लगता है, मुझे वही पुराना सीन याद आता है, घूंघट थाली में दाल चावल। लेकिन आज जब मैं मैडम आपके सामने होती हूँ, इतनी बहनों के बीच में होते हैं, पूरे अपना इतना बड़ा लेवल की जो मीटिंग है उसमें मुझे अगर स्थान मिलता है तो मेरे लिए तो आरसीएम एक कामयाबी का मिशन ही रहा, और मेरे कारण दूसरे और सामने आए, मैं प्रेरणा स्रोत बनूं। मैं ऐसा प्रयास करती हूँ। कुछ रिश्तेदार कमेंट्स करते हैं कि अभी तक आप थकी नहीं, ये नमक मिर्ची साबुन तेल का बिजनेस करते करते। तो मैं दो लाइनें बस कहती हूँ, कैसे कह दूं कि थक गई हूं मैं, किस का हौसला हूं मैं। तो मैडम हमें तो हौसले बनाए रखना है और लोगों की जिंदगी जिन्हें हमें इस सिस्टम में लाए हैं उन्हें आगे ले जाना है, और अब हमें देने वाले बनना है। हमें तो बहुत कुछ मिल रहा है और मेरे मन में छोटी छोटी जो बातें आती है वो मैं यहाँ इस मीटिंग के माध्यम से और भी जो मेरी मीटिंग होती है मैं स्पष्ट कर देती हूँ। आरसीएम वो तीर है जो एक बार लग जाएगा, अगर निशाना नहीं चुका तो जीबान से बात जो निकली है वो भी चुकेगी नहीं, क्योंकि आरसीएम की बातें ही ऐसी है। हमने कहा आरसीएम कर लें, लोगों ने कहा नहीं। हमने कहा आरसीएम कर लो, लोगों ने कहा नहीं। हमने कहा आरसीएम कर लो, लोगों ने कहा नहीं। आस पास खास नहीं नहीं नहीं, लेकिन हम करते गए। कहते ना
ना ना करते यार मैं तो RCM कर गई। अरे करके दिखा दिया। और आप सबको भी बोलती हूँ, जैसे अभी मैडम ने बोला था कि महिलाओं के हौसले बुलंद, तो मैडम ऐसी बातें सुनने के बाद ही मुझे लगता है कि कुछ प्रकाशित होता है। महिलाएं अपने आप को आगे बढ़ने के लिए अपना मनोबल आगे बढ़ती है। तो मेरा कहना, मैं ये नहीं कहती कि घर में लड़ाई करो, उत्पात करो, घर का सारा काम जल्दी उठ के करो, 1 बजे की मीटिंग में बैठ जाओ, फिर खुद की कोई मीटिंग हो तो उसमें चले जाओ। तो दिक्कत क्या, यहाँ पर हम कौन सी बातें बुरी करते हैं? अभी हमने गाना सुना, कितना जोश भरा गाना था। प्रोडक्ट के माध्यम से उस गाने को उन्होंने बनाया, सिकंदर सबको बना दिया। मैडम, घर बैठे कोई हमें सिकंदर बना रहा, तो इसमें तकलीफ किसको है? और RCM का सामान लेने में किसी का जाता क्या है? हम सब बहनों के बच्चों के पापा को तो आता है। अब उसमें पापा को अगर दिक्कत है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब हम एक काम कर सकते हैं कि महिला आदमियों की मीटिंग में तो समय नहीं है, सब ड्यूटी वाले हैं, लेकिन महिला वाली मीटिंग में हम एक दिमाग से काम कर सकते हैं। छोटा सा एक दिमाग आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैं मीटिंग में बैठी हूँ, बगल में बेटे को बिठा लूं, बगल में पति को बुला लूं और बोलूं चुपचाप, आज आप चुप रहो, चुपचाप सुनो। कर सकते हैं, बिजनेस बढ़ सकता है, पति का साथ मिल सकता है। अब रहा सवाल RCM का सामान अच्छा नहीं लगता है, तो आप बताइए, अच्छा तो जीवन में वैसे भी कुछ नहीं लगता है। कितनी ही बातें ऐसी है, जैसे हम सुबह से शुरुआत करें, क्या सुबह सुबह चाय बनाना अच्छा लगता है? नहीं लगता है। सबकी नींद उड़ाने के लिए हम अपनी चाय बनाते हैं, दूसरों की नींद उड़ाने के लिए हम अपनी नींद उड़ाकर चाय बनाते हैं, और वो चाय RCM के हो जाए तो पूरी ताजगी हो जाती है। तो कहने, हमारे पति रोज टिफिन लेके जाते हैं, इतने घंटों की ड्यूटी पे जाते हैं, 30 दिन जाते हैं, हर मौसम में जाते हैं। कितनी भी तबीयत खराब होती है, अगर 10 मिनट लेट होते तो ऑफिस से कॉल आ जाता है, तो क्या वो हमें अच्छा लगता है? क्या हमारा मन नहीं होता कि हम पति के साथ बैठे, कुछ अपनी पर्सनल बातें करें? शादी होती है जब, कितने सपने बुनते, गार्डन में बैठेंगे, मूंगफली खाएंगे, चने खाएंगे, टॉकीज जाएंगे, लौटते में रेस्टोरेंट में खाना, लेकिन यहाँ तो आंख खुलते तो सीधे रसोई में जाओ, हर 10 मिनट बाद रसोई में जाओ। तो जिंदगी ही पूरी बदल गई। तो सपने तो हमने बहुत देखे थे, लेकिन अब हमें RCM ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि सारे सपने हमारे सारे सपने, हेलो जी जी मैम, आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है आपकी। हमारे सारे सपने सच होने के लिए, पूरे साकार करने के लिए हम सपने देख रहे हैं, तो हमारे सपनों के लिए काम हमें करना पड़ेगा। अब हम सोचते हैं कि सपना हम देखें और काम दूसरा करे, तो ये तो हो नहीं सकता ना मैडम। और RCM में करना क्या है मैडम? खाओ पैसा कमाओ और खुद जान जाओ। लेकिन इतना सब करने के लिए कोई आदमी हमें मौका ही नहीं देता। हमने 1000 बार कहा, एक ने नहीं, RCM के जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, सबने कहा कि 2 से 5 साल आप जमीन में रह के काम कर जाइए, आपके घर में एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर की सैलरी घर बैठे आई। लेकिन यकीन नहीं कर, हमने करके दिखा दिया, हमने कार लेके दिखा दी, हमने दूसरी बड़ी कार लेके दिखा दी, हम अपने आप में व्यस्त हो गए, हमने फिजूल की बातें करना छोड़ दी। लेकिन आज ठप्पा क्या है? अरे जरूरी थोड़ी जो आपको पसंद है वो हम करें। अरे अपनी जिंदगी को बदलाव करो कि लोग आपको पसंद करें। RCM में ये नहीं है कि आप हमारे RCM को, आपकी जिंदगी में इस तरह से बदलाव आएगा। अब वो फोटो डालने के लिए लोगों को टाइम है, मीटिंग के लिए टाइम नहीं है। रोज धड़क्के से मेकअप हो रहा है, फोटो खींच रहे हैं, मेकअप हो रहा है, फोटो खींच रहे हैं, मेकअप हो रहा है, फोटो खींच रहे हैं। अरे लोग उन्हें सिर्फ लाइक कर रहे हैं। आपने कह दिया मैं सुंदर लग रही हूँ, लाइक कर दिया, आप खुश हो गए। अरे आप काम RCM के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं कि लोग आपको फॉलो करेंगे। मेरी बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल सहमत है। फॉलो करें अपने को, हमें वो काम करना है। और फिर इतना अच्छा सिस्टम दे दिया है, आज हमारी उम्र कितनी भी हो मैडम, RCM हमें नकारता नहीं है। आज हमें अंग्रेजी नहीं आ रही, कोई मतलब नहीं, चेहरा कैसा है दिखने में कोई मतलब नहीं, कौन सी जाति है, कौन सा, कहीं ये नहीं कहा कि स्मार्ट गर्ल की आवश्यकता है, स्मार्ट लेडी की आवश्यकता है। ये तो काम ऑलरेडी इतना स्मार्ट है कि इसमें हर व्यक्ति अपने आप में इतना स्मार्ट बन जाता है कि लोग उसको देखते से, उसकी चाल से ही समझ जाते कि यार ये बंदा लगता है RCM कर रहा है, ये बंदी RCM कर रही। जब घर से निकलते तो चाल ही अलग हो जाती, 100 की स्पीड में, ना इधर देखना है ना उधर देखना है। हमें हमारे मिशन पे समय पे निकलना है, समय पर हमारी मीटिंग अटेंड करना है। अब हम अगर करते हैं तो फजीते, नहीं करते हैं तो अब करने में काय का फजीता। अब उसमें कह देंगे साहब हमको इसका तेल महंगा लगा। अरे उस तेल से 40 बीमारियां दूर होती है, तो महंगा कैसे हुआ?
डॉक्टर के पास एक बार जाएंगे कितनी फीस ली जाएगी। अब हमारे आरसीएम के तो डॉक्टर भी अटेंड करने लगे हैं अपने ही आरसीएम के परिवार को, जो फीस ही नहीं लेते हैं। रीवा में एक साक्षात उदाहरण है, डॉक्टर के गौतम, एक शब्द कोई कह दे हम आरसीएम के, वो कोई आरडी वगैरह नहीं पूछते हैं कि आपका क्या है, नंबर क्या है आरसीएम का, वो सीधे इलाज कर देते हैं। बताइए, इतनी सुंदर रूपरेखा बन रही है, आने वाले भविष्य में सबके मकान बनेंगे, स्कूल कॉलेज खुलेंगे, ट्रेन चलेगी, बस चलेगी, मतलब भविष्य में जो कंपनी का जो एक टारगेट है वो कहाँ जाकर पहुंचेगा किसी को अभी पता ही नहीं है। तो जो हंस रहे हैं उन्हें हंसने देना, हम अपने काम में लगे रहना है, हमें अपने मकसद को पूरा करना है और हमारे सपने को कोई कुचल दे इतना हम किसी को छूट नहीं देंगे। तो हमने जिसने भी आरसीएम ज्वाइन करा है वो उसे छोड़े नहीं। कैसे नहीं छोड़े, पकड़ के कैसे रख सकते हैं, एक उदाहरण दे दूं, शादी में 7 फेरे होते हैं, सारे फेरे हम सब भूल जाते हैं, पति का कहना ही मानना भूल जाते हैं, लेकिन एक बात बस याद रखते हैं कि चले, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, दूसरी औरत को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दूसरे सिस्टम को नहीं देखना है। यानी कितने ही आएंगे बिजनेस वाले, कहेंगे इसमें पैसा ज्यादा है, इसमें इतनी जल्दी ये हो जाएगा, इसमें इतनी जल्दी तरक्की हो जाएगी, तो हमें किसी के कहने में नहीं आना है। हमारे सिस्टम में स्थायी आएगा, क्योंकि यहाँ पर रॉयल्टी है, जीते जी पैसा आएगा, मरने के बाद पैसा आएगा, अगरबत्ती लगाएंगे तो पैसा आएगा, नमक खाएंगे तो पैसा आएगा। अब ये आना आना अगर किसी को अच्छा नहीं लगता तो उसकी किस्मत हम बदल नहीं सकते। हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि यार मौका मिला है जिंदगी बदलने का, इस मौके को पकड़ लो एक बार। एकला चलो के बदले सबको साथ लेके चलो, चल सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मन में जो बातें आती है आरसीएम के लिए, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया लोगों को। और हम महिलाओं की बात करते तो महिलाओं को आज देखिए, महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी भी नहीं है, जिन्होंने शायद अंगूठा लगाकर अपना फॉर्म करा होगा, लेकिन आज उनकी इनकम हम सुनते हैं तो हमारा दिल बिल्कुल खुशी से पागल हो जाता। हम कहते यार कितने अच्छे से कम पढ़े लिखे लोग कितने समझदार हैं जो इस सिस्टम को समझ रहे हैं। अब हमारी पढ़ी लिखी महिलाओं को समझाना, मतलब हम ये नहीं कहते कि पढ़ी लिखी महिलाएं समझदार नहीं होती, लेकिन वो आरसीएम वालों को बेवकूफ समझने लगती। दिक्कत यहाँ हो जाती, हम बड़े घर के हैं, हमारे घर के क्या कहेंगे। अरे आप लोग ये बताइए, बड़े घर के कहने वाले बड़े बड़े लोगों को हमने आज 2-2 हजार की नौकरी करते हुए देखा, ये जीवन की असलियत है। और मैडम हम ये बहनों से पूछना चाहेंगे कि जिस दिन, मेरी बातों को थोड़ा एक मैं 2 मिनट का समय लूंगी, हमारी बहनों को जिस दिन हम घर के आदमी, वो पिता हो, भाई हो, पति हो, बेटा हो, यानी बड़ी एक्स कोई भी हो, जिस दिन पैसा देना बंद कर देंगे उस दिन क्या होगा। एक प्रश्न चिन्ह आता है। सबके मन में प्रश्न क्यों नहीं आता, मेरे मन में आता है। जिस दिन पैसा नहीं मिलेगा उस दिन क्या होगा, लिपस्टिक छूट जाएगी, मेकअप छूट जाएगा, फोटो खींचना बंद। फिर आप क्या करेंगे, मुंह लटकाकर जिंदगी बिताने से अच्छा है आरसीएम को कोई बता रहा है तो उसे अटेंड करें, उसे ज्वाइन करें और उससे पैसा कमाकर अपनी लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर सब जारी रखें। फिर आप देखिए आपकी फोटो को हजारों लोग फॉलो करेंगे। आज हम लोग आप मैडम का ही उदाहरण दे देते हैं कि आज मैडम आप जो कहते हैं उसको लोग सुनते ना, आपके हाथ में उनका सबका गला, आप अगर बटन दबा दें तो बोलती बंद, खोल दे तो बोलती बोले अनीता मैडम 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना। तो अनीता मैडम की मजाल है कि 2 से 3, तो हमें ये पावर मिलना चाहिए हर महिला के में। अभी तो कोई बोलने ही नहीं देता, यहाँ तो कम से कम 2 मिनट की तो छूट मिलती है। मैडम आदमी लोगों की, अब पैसे की बात मैंने शुरू करी तो मैं 2 लाइन और कहना, मैडम एतराज हो तो मैं आवाज बंद कर लूं? नहीं, आप बोले मैम, आपको तो हम सुनना चाहते हैं, जब भी आती हैं मैं ढूंढती रहती हूँ कहाँ है अनीता जी। मैडम मैं अब रेगुलर रहूंगी, बीच में कुछ चलिए जीवन में चलता रहता है। तो मेरा कहना है कि हमने पैसे की बात की तो शुरुआत करें। अधिकांश महिलाओं के साथ ये घटना हर दिन गेट पे होती है। जब आदमी जाता है कहीं भी, ऑफिस जाता है, पीछे से पत्नी दौड़े दौड़े आती है, थोड़ा सा रोमांटिक हो जाते हैं, दौड़े दौड़े आती है, कहती सुनो जी, ए जी चले गए, देखिए इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, सुन नहीं रहे हो, बोल रही हूँ फिर भी चले गए, देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई, मेरी तो कोई कदर ही नहीं। अरे आपने अपनी कदर खुद बिगाड़ ली। वो कहना क्या रहता है, एक शब्द, पति पीछे से कहेगा कुछ मत कहो, सब कहना, बस पैसे मत मांगना। कर ली ना अपनी कदर, मट्टी में मिल गई ना इज्जत। अरे अपना खुद कमाने के लिए आसिम ने जब मौका दिया है तो पति के पीछे पीछे भागकर क्यों पैसा मांगना दिन भर, और वो कब तक कमा कर खिलाएंगे, उन पे भी तो थोड़ा अपन तरस कर ले। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि घर वालों की मेहनत की कमाई को बिचौलियों से
बिचौलियों को भगाना है और उनसे पैसा छीनना है। अब हम उनसे तो नहीं छीनते, हम दिन रात पति के पीछे पड़े रहते, छीनो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, अरे धिक्कार है ऐसे जीवन पे, काय का पैसा दे दो और पैसा कमाऊंगी, ऐसा बोलो तो थोड़ा अच्छा लगता है। और किसी भी पति को बैठकर हम बताते हैं कि देखिए, ससुर को बताते हैं, पिता को बताते हैं, बेटे को बताते हैं, बड़े किसी को भी बताते हैं कि देखो भैया, आरसीएम ने, ये कोई आरसीएम कोई कंपनी का नाम नहीं है, हमको बस यहाँ पे खरीदारी का तरीका बदलना है और हमको इस दुकान के बदले इस दुकान से लेना, हमें पैसा आएगा। तो बताइए, जब सबको पैसा आएगा तो कोई अपने पति को तंग करेगा पैसे के लिए, कोई अपने ससुर को तंग करेगा पैसे के लिए? लेकिन नहीं, मांगी लाल वाली आदत पड़ गई है। अब यहाँ पर आकर तो आप दानवीर बन जाएंगे। आपको सिर्फ 2 से 5 साल का समय देना। अच्छा बताइए, अगर आप आरसीएम ज्वाइन नहीं करेंगे तो 2 से 5 साल आपके नहीं कटेंगे। आपका जन्मदिन आएगा, आपके बच्चे का जन्मदिन आएगा, आपके पति का जन्मदिन आएगा, पूरे परिवार का जन्मदिन आएगा, पूरे परिवार की शादी की सालगिरह आएगी। लेकिन मिलेगा क्या? आके सब चला जाएगा। लेकिन यही सब काम हम आरसीएम के प्रोडक्ट के साथ मनाएंगे तो हमारे पास बहुत कुछ आएगा। हमारा सेलिब्रेशन जो होगा, हमारी जो बर्थडे की बधाई होगी, ऑनलाइन हमें हजारों लोग देंगे, घर के 2 लोग देंगे। घर घर होता है, हम समझते हैं, लेकिन पैसा भी सब कुछ होता है। जहाँ पैसे की लोगों ने तकलीफ देती है, वहां पैसा भगवान से बड़ा होता है। आज आप किसी गरीब की सहायता कर दें, देखिए कितनी दुआ मिलती है। तो आरसीएम में यही तो है। उसको कह दो दुकान बदल ले, हमारे माध्यम से दुकान बदलेंगे और हम बिजनेस के आड़ में हम धर्म का काम करेंगे। तो दिक्कत क्या होती है? दिक्कत बस यही होती है कि मैं अगर जुड़ जाऊंगा तो ये करोड़पति बन जाएगी। और देखिए, जितने लोग ना करते हैं, मन ही मन कहते हैं पहले तू करोड़पति बन जा, फिर देखेंगे, पहले तू बन जा। अब बताइए, जो वो अपने को हजारों लोग कहेंगे कि तुम बन जाओ, तू बन जा, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, और भगवान ने अगर तथास्तु कह दिया तो हम तो करोड़पति बन गए ना, बन गए, बन गए। और एक करोड़पति बनने से, अगर हमको करोड़पति, पैसे की बात नहीं होती है, पैसा आने से जीवन की सारी मुश्किलों का समाधान होता है। तो आरसीएम में आज आने में समस्या ही समस्या है, लेकिन आने के बाद समाधान ही समाधान है। हर एक तकलीफ दूर करेगा आरसीएम। अब मैं 2 लाइन बोलकर अपनी वाणी को विराम तो मैं कभी दे नहीं सकती, आप ही बस मेरा गला दबाइए मैडम। मैं 2 लाइनें बस बोलना चाहूंगी। कैसे कैसे कटे ये दिन, याद नहीं रहते हैं दिन, पहले की बातें क्यों मैं याद करूं, अब करूं मैं दिन भर आरसीएम। तो मेरा ये मतलब है कहने का कि करूंगी, लोगों से करवाऊंगी। हम खास हो गए हैं, हम खास बन गए हैं, जब से मिला है आरसीएम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है आरसीएम। जय आरसीएम। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, बहनों ने सुना। अब बारी है व्यू की, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जी, बहुत शानदार मैम, बहुत सारी क्लैपिंग आपके लिए, बहुत सारी क्लैपिंग। और व्यू के लिए कोई शब्द नहीं है। जब आप बोलती हैं तो सच में बहुत अच्छा बोलती हैं मैम, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। और बोलने के साथ साथ जो आप मोटिवेट करती हैं, जो मैसेज देती हैं ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना अच्छा मोटिवेशन देने के लिए, इतना अच्छा मोटिवेट करने के लिए, और आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए। ये जो बिजनेस है ना, इससे अच्छा कोई सिस्टम, कोई रास्ता किसी भी लेडीज को नहीं मिल सकता। तो आरसीएम को सीखिए, समझिए। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम, आप आए और इतना अच्छा मैसेज सभी को दिया, उसके लिए आप मुझे साथ देते हैं, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद मैडम। मेरी प्रगति में आप 100% मेरे साथ है, इस बात की मुझे खुशी है। जी, बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सुनीता जी को, अनीता जी को सुनने के बाद हमारे बीच है माधुरी जी, जिनको आज हम सुनेंगे, उनका प्रेजेंटेशन देखेंगे। वो बहुत अच्छा, पूरा प्रेजेंटेशन आज माधुरी जी का है। वो भी बहुत अच्छा बोलती हैं, और सभी बहनें जितनी भी हैं अच्छा बोलती हैं। बस उस अच्छे बोलने को जो आज झिझकती हैं, जिनके अंदर एक डर है कि मैं ऐसा यहाँ आके बोलूंगी या कहीं मैं प्रेजेंट करूंगी, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, उसका उदाहरण है यहाँ पे संगीता पासवान जी, एक गीता प्रजापति जी, और प्रियंका जी तो ऑलराउंडर हैं हमारी टीम की। निर्मला पटेल जी हमेशा वीडियो में रहती हैं, और बहुत सारी बहनें हैं जो वीडियो में रहती हैं।
और बोलने की कोशिश करती हैं। जब वो पहली बार इस मंच पे बोली थी तो उनको बहुत डर था, और गीता जी जिस दिन बोली थी मुझे आज भी याद है, लेकिन आज उनको बुलाते हैं तो वो बहुत बहुत अच्छा बोलती हैं। बस यही देता है आरसीएम, आपके अंदर जो छिपा हुआ है उसको बाहर निकालता है आरसीएम। तो माधुरी जी को बहुत सारी क्लैपिंग के बीच हम इनवाइट करते हैं। जी माधुरी जी, वेलकम। एक मिनट माधुरी जी। जय आरसीएम। जय आरसीएम। तो मेरा नमस्कार, नाम माधुरी टंडन से डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और आज मुझे जैसे प्रेजेंटेशन की भागदौड़ संभालने के लिए अर्चना मैडम ने इनवाइट किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही अभी जो ऐसे अनीता मैडम ने बताई, वाकई में बहुत जबरदस्त इस प्लेटफॉर्म को हमें दिया गया है माननीय टीसी छाड़ा जी ने, कि अपने नाम कुछ कर जाए। जैसे मैडम अर्चना मैडम बोलती हैं कि काम कुछ ऐसा कर जाओ कि कुछ है, मुझे भी उतने अच्छे से नहीं आता, वही है कि वाकई में इस सिस्टम की वजह से हम ये सब चीज मुकाम पा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा मैं बोर्ड में तो नहीं दिखा पा रही हूँ, कॉपी में ही दिखा पाऊंगी क्योंकि इनको वैक्सीन लगा है तो वहाँ रेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए कि मैम मैं मोबाइल ऐसा कर रही हूँ, दिखाई दे रहा है कि मेरी राइटिंग? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है माधुरी जी। जी, तो जैसे अभी टाइम हो भी गया है तो मैं जल्दी स्टार्ट करती हूँ। जैसे सबसे शुरुआत है हमारा प्लान, क्योंकि हमारे बिजनेस के प्लान के थ्रू ही हम बहुत कुछ बताते हैं। जैसे प्रोडक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ, लेकिन फिर भी प्लान उसी में दिखाना पड़ता है। तो हम लोग कोई भी काम अपने जीवन चलाने के लिए काम करते हैं तो काम हमारा इस पे और ज्यादा है। जैसे खेती करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन ये तीनों चीज रिस्क लेता है, क्योंकि बारिश खेती होता है। अगर हम करोड़ों का व्यवसाय, अगर उसमें लाखों का इनकम होते होते अगर उस बीच बंद हो गए तो वहां भी रहता है। नौकरी मतलब ये एक्टिव इनकम है। इस तरह तो हम काम करते, पैसा है उसको हम लोग खर्च कर जरूरत की चीज लेने का हम रिटेलर शॉप में जब हम जाते तो वहाँ क्या कहलाते हैं? हम कस्टमर कहलाते हैं। तो कस्टमर जो रिटेलर शॉप में जाता है वहाँ कोई कंपनी नहीं रहती, वो किसी होलसेलर से लाता है, होलसेलर के पास भी कोई कंपनी नहीं रहती, वो डीलर के पास से लाता है, डीलर फिर एजेंट से लाती है, एजेंट फिर कंपनी पे लाती है, कंपनी से लाती है। कंपनी का रॉ मटेरियल कमीशन 50% रहते हैं, लेकिन हमारे आते तक 100% हो जाता है। और कोई भी प्रोडक्ट की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? एड से मिलती है। तो ये लोग भी फ्री में काम नहीं कर रहे हैं। और एक चीज अच्छा करते हैं लोग, दो काम बहुत अच्छे से करते हैं। एक तो डुप्लीकेट माल, मिलावटी सामान देते हैं और हमें रेट बढ़ा के देते हैं। तो हमारे जीवन में एक बदलाव बहुत जरूरी है। जैसे नोकिया मोबाइल ने अपना बदलाव नहीं किया, आज उनका नामो निशान खत्म हो गया। स्कूटर ने बदलाव नहीं किया, HMT ने बदलाव नहीं, जबकि एक जमाना था HMT घड़ी पहनने वालों का कितना नाम होता था। तो इस तरह हमें बदलाव करना है। तो जैसे इस मार्केट में हम खरीदारी कर रहे थे, यहाँ प्रोडक्ट की क्या है, यहाँ मिलावटी सामान मिलता है, कोई पक्का बिल नहीं मिलता, प्रोडक्ट की गारंटी नहीं है, बचत नहीं होती, यहाँ सुरक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन है जहाँ आप इन सब चीजों को पा सकते हैं। तो यहाँ भी एक कंपनी है जिसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की है। यहाँ 50% यहाँ भी कंपनी प्रोडक्ट बनती है। और हम यहाँ एक मीनिंग बदल जाता है, जो यहाँ हम कस्टमर से कष्ट प्लस मर इज इक्वल टू कस्टमर, मतलब हम कष्ट से मरने वाले। तो यहाँ पे वो डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट कंपनी से जुड़ जाते हैं। यहाँ कंपनी 5% ट्रांसपोर्ट लाने ले जाने का लेती है, क्योंकि हम डायरेक्ट कोई भी सामान लेने भीलवाड़ा राजस्थान बार बार नहीं जा सकते। जैसे मैं डोंगरगढ़ में हूँ तो मैं डोंगरगढ़ से भीलवाड़ा राजस्थान नहीं जा सकती, तो बीच में एक पिकअप सेंटर डाला जाता है। इस तरह ट्रांसपोर्ट से सामान आती है तो उनका वो अपनी लागत निकाल लेते हैं 5%, तो दोनों मिला के हो जाता है 55%। लेकिन अभी तक हम खरीदारी कर रहे थे 100% में, अब यहाँ हो जाता है 45% बच जाता है, क्योंकि 55% निकल गया। ये पैसा किनका है? हमारा है, क्योंकि हम यहाँ गाड़ी मेहनत करके खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन इन लोग को बिचौलियों को अमीर बना देते हैं, क्योंकि ये लोग फ्री में काम नहीं करते हैं। यहाँ से थोड़े रुपए में बन के आती है, 2 रुपए का सामान यहाँ तक आते तक 10 रुपए जाती है। तो इसलिए ये लोग अमीर बन जाते हैं और हम हो जाते हैं गरीब। तो यहाँ पर वही चीज बताया गया है कि हम अमीर ही अमीर रह सकते हैं। कैसे? क्योंकि पैसा आपका है तो इसको आप लेना चाहते कि नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं तो लेना चाहती हूँ, बाकी लेना चाहते कि नहीं पता नहीं। तो इसको लेने के लिए करना क्या है? एक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक का डिटेल, नॉमिनी, मोबाइल नंबर और फोटो, ये आप देते हैं तो आपकी आईडी लग जाती है और आप उसी दिन से 45% के आप इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप हो जाते हैं। तो ये यहाँ क्या होता है, जैसे यहाँ हमको ये सब चीज नहीं मिलता था, सुरक्षा नहीं, रोजगार नहीं,
लेकिन इस शॉप में आने से, सिर्फ दुकान बदलने से, क्योंकि खरीदारी तो हम जीवन भर करते रहेंगे, हमारे बाद हमारे बच्चे, हमारे बच्चे के बच्चे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दुकान चेंज करते हैं तो क्या फायदे होते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मिडिलमैन की जरूरत नहीं, इसलिए वो पैसे हमारे तक आते हैं। यहाँ शुद्ध सामान मिलता है, पक्का बिल मिलता है, रोजगार है, मनी बैक गारंटी है, यहाँ नाम शोहरत मिलता है, और यहाँ लोगों को मेल मिलाप बढ़ता है। यहाँ आप अपना बॉस खुद बन सकते हैं, यहाँ आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, यहाँ आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, जबकि हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता कि हम दूसरों की मदद कर सके। यहाँ आप गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं, यहाँ आप अपना बचत का जरिया पा सकते हैं, वो भी खर्च करके, जबकि कभी भी कहीं भी खर्च करके पैसा नहीं बचाया जा सकता। सिर्फ एक आरसीएम ऐसा है जहाँ खर्च करके पैसा बचाया जा सकता है। यहाँ से आप अच्छे गुणों का संग्रह कर सकते हैं, यहाँ स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं। अब यही एक प्लान, जो कि हमारा 45% पैसा आता कैसे है, तो सबसे स्टार्टिंग में ही हम जब सामान खरीदने जाते हैं तो काउंटर पर ही 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है, और 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस। मतलब हम जितना परफॉर्मेंस करेंगे, जो कि हम ट्रेडिशनल मार्केट में जितना खरीदारी करते हैं उतना पैसा हमारा जाता है, यहाँ हम जितना पैसा खर्चा करेंगे उतना पैसा हमारे पास आने लगे। तीसरा होता है 3 से 8% रॉयल्टी बोनस, जो कि अभी तक 3 लोगों को मिलती है, राइटर, सिंगर और एक राइटर, सिंगर और साइंटिस्ट। अब ये मल्टी लेवल मार्केटिंग हमें दिया जा रहा है, तो इसको हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमारे हक की बात है, क्योंकि हम ये खरीदारी करते करते हम जीवन भर जीते जा रहे हैं, लेकिन हमारा इनकम नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये मौका मिला है। और 1 से 5% आपका टेक्निकल बोनस, पूरा मिला के 45% पैसा आपके हाथ में आ रहा है। अब है हम जिस कंपनी से हम जुड़े हैं उनकी प्रोफाइल जानना जरूरी है, कि हम वहाँ कैसे जाने उस प्रोफाइल, उस कंपनी के बारे में क्या जानकारी हमें। यह कंपनी भिलवाड़ा राजस्थान में है। इस कंपनी का नाम फैशन सिटी प्राइवेट लिमिटेड है, जिनको आरसीएम के नाम से मतलब कॉन्सेप्ट रखा गया है। इस कंपनी के मालिक माननीय टीसी चावड़ा जी हैं। यह कंपनी 1977 से कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, और 1986 में मतलब 1986 में वर्ल्ड में टॉप 10 पर अपनी जगह स्थापित कर ली। 2000 से यह कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में आई। यह कंपनी 17,000 स्क्वायर फीट में भिलवाड़ा राजस्थान में फैली हुई है, और जगह जगह भी इनकी फैले हुए हैं। यहाँ 150 डिपो तो है ही, 160 डिपो प्लस और हो रहा है। इस कंपनी में स्वावलंबी भारत, स्वच्छ भारत और नए भारत का निर्माण की योजना बनाई है। यह कंपनी असम, पंजाब जैसे जिलों में भी है। यह कंपनी लोगों को हेल्दी वेल्दी बनाने का काम ठान लिया है। यहाँ गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का प्रोडक्ट मिलता है। यह कंपनी पहली एक प्रोडक्ट, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक पिकअप सेंटर से शुरू होकर आज करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी है। यूसी की जगह जगह डिमांड बढ़ते जा रही है। वंडर वर्ल्ड खोले जा रहे हैं। डिस्प्ले वाल 1 करोड़ की योजना है। यहाँ न्यूट्रीचार्ज, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वुमेन्स फैशन, मेंस फैशन, फुटवेयर, हाउस होल्ड, किड प्रोडक्ट्स, फूड एंड ग्रोसरी, यहाँ सारे प्रोडक्ट यहाँ उपलब्ध हैं। अब यहाँ पे हमने जान लिया कि यहाँ पे कंपनी का क्या है। अब इसको इन्हें हमें कमीशन कैसे देते हैं कंपनी, क्योंकि जैसे अभी हमने बताया कि सामान खरीदने से हमें पैसा आता है। तो जिस दिन आप यामाहा में आप 100 से 4,999 बीवी करते हैं, उस दिन आप होते हैं 10% में। जिस दिन आप 5,000 बीवी करते हैं, उस दिन होते हैं आप 12% में। जिस दिन आपका 10,000 बीवी होता है, उस दिन होते हैं आप 14% में। जिस दिन आपका 20,000 बीवी होता है, उस दिन होते हैं आप 16.5% में। जिस दिन आप 40,000 बीवी अचीव करते हैं, उस दिन होते हैं आप 19% में। जिस दिन आप 70,000 बीवी अचीव करते हैं, उस दिन होते हैं 21.5% में। 1,15,000 बीवी होता है, उस दिन होते हैं 24%। 1,70,000 बीवी होता है, उस दिन होते हैं 26.5%। 2,60,000 होता है, उस दिन होते हैं 29%। जिस दिन 3,50,000 होता है, उस दिन आप होते हैं 32%। और 3 से 8% आपको रॉयल्टी बोनस और 1 से 5% टेक्निकल बोनस मिलना आपका चालू हो जाता है। और ये वाइटल पिन जैसे अभी आया है, वाइटल बनो वाइटल बनाओ, तो यहाँ से हमारा बिगनर स्टार्ट होता है। बिगनर 3 लेवल जो स्टार्ट होता है वो बिगनर से स्टार्ट होता है। जिस दिन आपका 20,000 अचीव कर लेते हैं पीवी, और आपके ए लेग से हो या बी लेग से, दोनों में से कोई भी तरफ हो, अगर 15,000 एक तरफ रहता है, 5,000 एक तरफ, उस दिन आप बिगनर हो जाते हैं। जिस दिन आप 40,000 बीवी अचीव करते हैं और एक तरफ होता है 30,000, एक तरफ होता है 10,000, उस दिन आप स्टार्टर हो जाते हैं। जिस दिन आप 70,000 कर लेते हैं बीवी, उस दिन एक तरफ 50,000, दूसरे तरफ 20,000, तो आप हो जाते हैं ओपनर। और जिस दिन 1,15,000 बीवी अचीव कर लेते हैं, और जिसमें एक तरफ होता है 85,000, एक तरफ होता है 30,000, तो उस दिन आप ईगल पिन पे रहते हैं। जिस दिन आप 1,70,000 बीवी अचीव कर लेते हैं, जिसमें एक तरफ होता है 1,30,000, दूसरे तरफ होता है 40,000, उस दिन आप रनर हो जाते हैं। जिस दिन आप 2,60,000 बीवी अचीव करते हैं, उस दिन जिसमें एक तरफ होता है 2,10,000, एक तरफ 50,000,
तो उस दिन आप विनर कहलाते हैं। जिस दिन आप 3,50,000 के बीवी अपने हाथ में रख लेते हैं, उस दिन उसमें एक साइड रहता है 2,80,000 और दूसरे साइड होता है 70,000। तो उस दिन आप स्टार्ट पिन पर अपनी जगह बना लेते हैं और 3% की रॉयल्टी बोनस पर आप 25,600 रुपए अपने खाते पे भेज सकते हैं। ऐसा इनका जबरदस्त इनकम है। और जैसे विश्व में महान उद्योगपति श्री जे पॉल जेटली जी ने एक 4 वर्गों में लोगों को डिवाइड किया है, जैसे कि सुरक्षा, पैसा कैसे आता है। तो फर्स्ट वर्ग की बात करते हैं, जिसमें रिटायर्ड गृहिणी बेरोजगार लोग आते हैं, तो उनके पास समय खूब रहता है लेकिन पैसा नहीं रहता, सुरक्षा नहीं रहता, सफल नहीं रहते। वैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, व्यापारी की बात करते हैं, उनके पास समय भी कम रहता है क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं, पैसा तो रहता है लेकिन सुरक्षा नहीं रहती, न सफल नहीं कहलाते। सफल उसको कहा जाता है जो जिनको सुरक्षा प्रदान हो और जिनके पास समय हो, उनको कहा जाता है सफल। और तीसरी बात करते हैं जिसमें नौकरी, खेती, मजदूरी की बात आती है, खेती किसानी या मजदूर लोग की, तो वहाँ पे वो कुछ भी नहीं है, ना समय है, ना सुरक्षा है, ना पैसे है, ना सफल है। लेकिन वहीं पे चौथा स्टेप जो है स्मार्ट वर्कर है, जो 5% लोग इसको सफल होते हैं, जिसमें उनको समय भी है, पैसा भी है, सुरक्षा भी है, सफल है, जिसमें हमारा RCM भी इस सिस्टम में आता है। अब उसी तरह एक रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने भी 4 वर्गों में लोगों को बांटा गया है, जिसमें होते हैं एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन। एम्प्लॉइज को कहा जाता है जो दूसरे के अंडर में काम करते हैं, जैसे नौकरी पेशा इंसान। तो वो समय लगाता है, टाइम इनटू मनी, समय लगाता है तब उनको पैसे आते हैं। उसी तरह सेल्फ एम्प्लॉय जो होते हैं, डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट, जो शॉपकीपर होते हैं, जो खुद शटर खोलते हैं और इनकम कमाते हैं। अगर वो शटर नहीं खोलेंगे तो उस दिन उनके घर इनकम नहीं आएगा, तो मतलब वो भी टाइम लगाते हैं तब मनी आता है। अब जो तीसरा बोलते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर इतने ऑलरेडी पहले से अमीर होते हैं जो कि मनी लगा के मनी कमाते हैं। तो इन भी मनी लगा के मनी कमाते हैं और इनका भी कहीं पे लॉस भी हो सकता है, क्योंकि कहाँ पे ज्यादा लगाए तो इनकम आ रही नहीं आ रही ऐसा। लेकिन जो बिजनेसमैन की बात होती है वो है स्मार्ट वर्क, जो इन सारे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे एजुकेशन की बात करते, पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो ये है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है लेफ्ट साइड, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन है राइट साइड। तो सब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड होते हैं 90% और राइट साइड होते हैं 10%। और एजुकेशन की बात करते हैं तो 90% पढ़े लिखे लोग ज्यादातर लेफ्ट साइड है और 10% पढ़े लिखे राइट साइड है। मनी की बात करते हैं तो सिर्फ एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ सिर्फ 10% है और इन्वेस्टर और बिजनेसमैन की तरफ 90%। मतलब जहां हम पैसे नहीं है वहां पैसे के लिए दौड़ रहे हैं तो वहां पैसे नहीं मिलेगा, इसलिए हमें राइट साइड आ जाना चाहिए। तो क्योंकि बिजनेसमैन स्मार्ट वर्क करते हैं, वो एक ही जगह रह के इस जगह जगह काम कर सकते, क्योंकि वो अदर पीपल स्किल, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी का इस्तेमाल करके स्मार्ट वर्क करके इतना अच्छे काम पर खड़े होते हैं, जिनमें कि टाटा, बिरला, अंबानी लोगों का नाम आता है। अब है हम इस बिजनेस को कैसे करें, इसका बेसिक क्या है। तो इसमें है 6 बेसिक, जिसमें फर्स्ट है हमारा 100% प्रोडक्ट यूज करना और यूजर बनाना। दूसरा है हमारा लिस्ट बनाना, सपनों का लिस्ट और लोगों का लिस्ट। तीसरा होता है हमें इनवाइट करना है, क्योंकि हम उनको इनवाइट करेंगे या तो हम उनके घर जाएंगे और हमारे इस काम जो कर रहे हैं, जो हम काम करने की ठाने हैं, क्या कर रहे हैं उसको बताने के लिए इनवाइट करना है। चौथा हमारा सौदा प्लान, हमें उनको प्लान दिखाना है कि हम क्या बेसिक पे काम कर रहे हैं, क्या है हमारा। जो पांचवा है उसको फिर हम कुछ रूल्स छोड़ के आएंगे तो फिर उनको उसी बहाने फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप करेंगे तो उनमें हो सकता है आईडी लग जाए, उनको पूछेंगे क्या अच्छा लगा, अगर उनको अच्छा लगा तो बताएंगे, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि बोलते हैं ना हमारे राइट आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। तो इसी तरह 6 हमारा राइट स्टार्टअप। जब हम आ गए तो हमने जैसे अपलाइन से सीखे वैसे उनको भी राइट स्टार्टअप कराना है, राइट 6 बेसिक सिखाना है। और उसके बाद होता है हमारे इस सिस्टम को और स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारे बिजनेस को और मजबूती देने के लिए 8 और स्टेप आते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा सेट योर गोल। जब तक हम अपने गोल को सेट नहीं करेंगे तब तक हम आगे काम नहीं कर सकते, चाहे किसी भी जगह हो। हम कोई घर बना रहे, हमें इतने दिन में बनाना है, सेट नहीं करेंगे तो वो आगे पीछे जल्दी बन जाएगा या तो लेट बनेगा। इसलिए हमें गोल बना के रखना, और हम कोई भी काम करते हैं तो कभी भी गोल बना के करने से ही काम सही टाइम पे हो पाता है। दूसरा होता है 100 मिनिमम 5 प्लान इन वीक। सप्ताह में कम से कम 5 प्लान होना चाहिए, और अपलाइन करके जो कर रहे हैं वो, और डाउनलाइन करके 10 प्लान तो होनी चाहिए। तीसरा होता है परचेस रिटेल मिनिमम 500 बीवी प्रोडक्ट इन अ मंथ। एक महीने में 5000 बीवी, चाहे बेच के हो या खुद की खरीदारी पे, हर लोग का होना ही चाहिए। चौथा होता रहा है हमारा लिसन सिटी ऑडियो डेली।
क्योंकि हमें अच्छे अच्छे लोगों को सुनने से ही हमें एक एनर्जी मिलती है और अच्छी चीजों को करने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए हमें अच्छा ऑडियो वीडियो सुनना चाहिए और रीड कमेंडेड बुक्स एट लीस्ट 30 मिनट्स डेली। हमें एक अच्छी रोज डेली कम से कम 30 मिनट रिकमेंडेड बुक पढ़ना चाहिए, जिससे हमें अच्छी जानकारी मिले हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने का, हमारे सिस्टम को ग्रोथ करने का, हमारे आचार विचार को अच्छा रखने का, तो उसको पढ़ना चाहिए। और 6 होता है अटेंड मिनिमम 1 सेमिनार। लेकिन अभी खुशी नसीबी है कि हम लोग हर दिन मीटिंग अटेंड करते हैं, जबकि यहाँ तो महीने में कम से कम एक बार मीटिंग की बात हो रही है, लेकिन हम लोग खुश नसीब है कि हमेशा मीटिंग में रहते हैं। और उसके बाद होता है काउंसलिंग विथ योर एक्टिव अपलाइन इन अपने कभी भी कोई दिक्कत आए या ना आए, लेकिन हमें अपने एक्टिव अपलाइन से बात करते रहना चाहिए ताकि हम कहीं गलतियां ना कर सके। और 8 होता है बी कॉन्सिस्टेंट एंड बी पॉजिटिव। हमें सकारात्मक रहना है और हमें अच्छे हमें लगातार काम करते रहना है, तो हम अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ कर पाएंगे। अब होती है हमारे इसमें मौलिक नियम होते हैं, 7 कार्डिनल रूल होते हैं, जिसको भी फॉलो करेंगे तो हम एक अच्छा बिजनेसमैन या बिजनेसमैन बन सकते हैं, क्योंकि लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। पहला है इसमें होता है हम अपनी एक्टिव अपलाइन से विचार विमर्श करके ही नया काम शुरू करें, क्योंकि हमें आइडिया नहीं रहता जब तक हम, क्योंकि हमारे एक्टिव अपलाइन आगे उस पिच को करके गुजर चुके रहते हैं, तो उनसे हमें विचार विमर्श करना चाहिए ताकि हमसे गलतियां ना हो सके। दूसरा होता है डाउन लाइन और क्रॉस लाइन से कभी भी नकारात्मक बातें ना फैले, क्योंकि ये दोनों ही, एक तो क्रॉस लाइन हमारे अपलाइन या किसी के भी हो सकते हैं, तो हम उनसे नकारात्मक बातें करेंगे तो वो हमारे अपलाइन का भी नुकसान होगा, और हम डाउनलाइन से भी बातें करेंगे तो भी नुकसान होगा। इसलिए हमें ऐसी कोई नकारात्मक बातें नहीं करनी। किसी भी व्यक्ति के धन, अहम व परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें, किसी की भी आलोचना, खंडन व शिकायत ना करें, स्वयं के व्यापार पर ध्यान दें, क्रॉस लाइन के साथ व्यापारिक विचार विमर्श ना करें ताकि कुछ उनका लिस्ट हमारे लिस्ट ऐसा कुछ बीच में अड़चने ना आए उसके लिए। और 6वां है हमारा व्यापार, बिजनेस के दौरान हमें मद्यपान या धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ ना बोले, दिखावा ना करे। ये 7 कार्डिनल रूल हमारे मौलिक नियम है, इसको पालन करते रहना चाहिए। तो ये सारे नियम हम लोग को पालन करते करते हम इस बिजनेस को अच्छे से कर सकते हैं। तो यही है मेरा प्लान। और जैसे कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसले से उड़ान होती है। यूं ही नहीं मिलती राही का मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। जय आरसी मैम, थैंक यू। इसी के साथ बहुत शानदार, बहुत सारी क्लैपिंग माधुरी जी के लिए, बहुत सारी क्लैपिंग। आज उनका जो प्रेजेंटेशन था बहुत ही शानदार, और जो उन्होंने नोट्स बना रखे हैं सभी को इसी तरह अपनी एक कॉपी बना लेनी है, एक डायरी बना ले। आज से मैं आती, बहुत अच्छी डायरी आती है वो लाए, और उसमें बहुत अच्छे नोट्स बना के अपने पास। देखिए जैन सर की डायरी है जी, देखिए। अच्छा मैम, मैं एक चीज भूल गई हूँ, प्रोडक्ट नॉलेज देना। बिल्कुल। जैसे मैं इसके बारे में बताऊंगी, बीच प्राइम के बारे में, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत वरदान साबित हुआ है। क्योंकि मेरे हस्बैंड रेलवे में है, कभी चीट वीट लग जाता है ना, तो मैं उनके कपड़े देखती, मुझे बहुत ही लगता था मैं 100 साड़ी धो लूं पर इनकी एक ड्यूटी कपड़ा ना धो। लेकिन ये इसलिए वरदान हुआ कि इसकी ना जहाँ चीट लगती ना, वहां मैं ऐसे रैप कर लेती हूँ और उसको रख देती हूँ साइड में, फिर बस एक ब्रश मारो, सफाई हो जाती है। तो ये जैसे 250 ग्राम की है, सर्फ एक्सल भी 250 ग्राम की है, जबकि वो 25 में मिलती है, हमको ये 22 में मिलती है। मतलब यहाँ बचत भी है और अच्छी प्रोडक्ट भी मिला है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ चौड़ा जी को कि मेरा काम आसान कर दिया, मैं 2 जोड़ी कपड़ा को भी आसानी से धो लेती हूँ। और जैसे अब हमारा S5 है, तो इसके बारे में बताना चाहूंगी। जैसे हमारे सारे हर्ब प्रोडक्ट से बना हुआ है, कलौंजी है, तुलसी है, नीम है, एलोवेरा है, पुदीना, ये सारे हमारे हर्ब्स प्रोडक्ट जो हमारे आसपास मिलते हैं, लेकिन हमें इनका उपयोग करने का तरीका नहीं मालूम, जिसको हमें इतना अच्छा न्यूट्री चार्ज ने हमें इतना अच्छा इसको मात्रा मिला के हमारे आज कोरोना काल जैसे मतलब बहुत खतरनाक माहौल में हमें ये सुविधा प्रदान किया है। और उसी तरह हमारा ये तुलसी गिलोय है, जिसके बारे में बताना चाहूंगी कि गिलोय तो सभी जानते हैं कि गिलोय होता है जो बुखार उतारता है, लेकिन प्योर सिर्फ गिलोय पीने से ठंडी भी आती है, ऐसे मेरे को सुनने में आया है। तो उसके जगह जैसे इसमें गिलोय, तुलसी और गिलोय मिलाया गया है, जो कि गिलोय जो है नीम के पेड़ों में छाए जाते हैं, उससे बनाया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद। मतलब यहाँ एक एक चीजों को ध्यान दिया गया है हमारे सिस्टम में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमक की बात करती है, नमक हमारे खाने का राजा है। जहाँ हमें 15 ppm आयोडीन चाहिए, वो भरपूर मिलता है, वो भी मात्र 15 रुपए में, मतलब मात्र 15 रुपए में, जो कि मार्केट के 20 रुपए में भी नहीं मिलता। मतलब पैसा भी बचाता है, हेल्थ भी जाता है। इससे बड़ा सिस्टम और क्या चाहिए, और सबको आना चाहिए सिस्टम में। जय से थैंक यू। और बहुत शानदार माधुरी जी के